फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद आप सभी को। तो जो न्यूज़ आ रही है, कल के दिन लोकसभा में हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह ने एक बिल पेश किया है, जो है आपका इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल। इसके तहत कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे आपकी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स में। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अब पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जब हम बात कर ही रहे हैं इंडियन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की। अच्छा, तो चलिए इन सब की बात करते हैं। तो जो इंडियन आर्मी की बात करें, तो इंडियन आर्मी जो अपनी इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1895 में। ठीक है। और इंडियन आर्मी का जो आपका मोटो है वो है आपका सेवा परमो धर्म। ठीक है। एंड अब एयरफोर्स की बात करें, तो एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। और इसका जो मोटो है वो है आपका नभ स्पर्शम दीप्तम। इसका मतलब होता है टच द स्काई विद ग्लोरी। एंड फिर बात करते हैं नेवी की, जो कि हमारी समुद्र वगैरह में, ऑब्वियस है नेवी समुद्र में ही रहेगी। ठीक है। तो जो नेवी की स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 26 जैन 1950। और इसका जो मोटो है वो है शाम नो वरुणा। इसका मतलब होता है समुद्र के स्वामी हमारे लिए मंगलकारी हो। तो ये मैंने आपको इन तीनों के मोटो के बारे में बताया। अब बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी और है, वो भी जान लेते हैं। जो हमारी नेवी और एयरफोर्स के जो सबसे पहले चीफ रहे थे उनके बारे में देखते हैं। जो एयरफोर्स के सबसे पहले चीफ थे वो थे हमारे श्री एस मुखर्जी जी। एंड जो आर्मी के थे वो थे सर एम के करियप्पा। एंड नेवी के जो सबसे पहले चीफ थे वो थे सर कटारी। ये हमारे जो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी। एंड आज के समय करंट में कौन इसके चीफ हैं उस पे वो थोड़ा गौर फरमाते हैं। तो आज के समय इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं वो हैं आपके सर मनोज पांडे। एंड एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो हैं आपके सर विवेक राम चौधरी। एंड एडमिरल मतलब नेवी के जो चीफ हैं वो हैं आपके सर आर हरि कुमार। तो ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह जानी कि इनके मोटोज क्या हैं, कब स्थापना हुई, इनके पहले चीफ कौन थे और करंट में इनके चीफ कौन है। अब बात होती है कि अब एक्ट के ऊपर आते हैं, जो हमारा है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल। अब इंटीग्रेटेड सर्विसेज होती क्या है बेसिकली, इसमें आपके तीनों फोर्सेस के मेंबर रहते हैं। मतलब एयर फोर्स से भी मेंबर रहते हैं, आर्मी से भी रहते हैं, इंडियन नेवी से भी रहते हैं। ठीक है। तो ये एक जगह पे तीनों लोग मिलके काम करते हैं। अब होता ऐसा है कि अगर उस कमांड में जो हेड है वो आपका आर्मी का है एंड उसके अंदर एयर फोर्स और नेवी के लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बाय द वे कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर वो एक्शन नहीं ले सकते हैं। फिर उनके ऊपर जो भी एक्शन होगा उनकी फर्दर यूनिट्स में होगा। मतलब वो इंडियन नेवी में जहाँ पे डिप्लॉयड थे वहां पे अपनी जाएंगे वापस, और वो जहाँ पे थे वो वापस जाएंगे। ठीक है। तो इस चीज के ऊपर बिल आया है कि अब जो वहां का हेड रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ किस फोर्स से है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किससे है, अगर वो आपका वहां के जो कमांड है, मतलब जिसके पास कमांड है, वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो ये चीज आपका बेसिक बिल है जो बताया गया। अच्छा, इससे पहले जो हमारे बिल थे एयरफोर्स, जो हमारा बिल है पहला वो है हमारा एयरफोर्स एक्ट है, जो आया था हमारा 1950 के अंदर। ठीक है। एंड आर्मी एक्ट भी आपका आता है 1950 के अंदर, एंड नेवी एक्ट भी आता है आपका 1957 के अंदर। ठीक है। तो ये तीनों बिल ये कहते हैं कि इन मतलब जो भी एक्शन होगा इनके पर्सनल के, ये फर्दर इनकी यूनिट्स में होगा। मतलब जो आर्मी में आर्मी की जहाँ यूनिट होगी, जहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगे, वहां पे इनका फर्दर प्रोसीजर चलेगा, जो भी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिस भी इंसिडेंट में ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो ठीक है, ये तीनों बिल कहते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा रिफॉर्म किया गया है कि अगर आप इंटीग्रेटेड थ्रेटर कमांड में है तो आपके ऊपर, अगर आप किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लेने की उसके पास पावर होगी, जो भी वहां पे हेड होंगे। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि इंडिया के अंदर टोटल आज के समय कितने इंटीग्रेटेड कमांड्स है। तो आज के समय इंडिया के अंदर 4 इंटीग्रेटेड कमांड है। हमारा पहला है स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। ठीक है। ये इस समय ऑपरेशनल है, ये आपका है अंडमान एंड निकोबार में। और दूसरा है आपका डिफेंस साइबर एजेंसी, ये भी ऑपरेशनल है इस समय, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दिल्ली में। एंड थर्ड है आपका डिफेंस स्पेस एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। एंड फोर्थ है आपका आर्म फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी है आपका बेंगलुरु में। एंड इसके अंदर एक तरीके से ये कह दीजिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटरी एंड डिसिप्लिनरी पावर जो होती है जो हेड के पास, अब वो उसके तहत अपने जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज के अंदर जितने भी पर्सन रहेंगे उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है और अपनी पावर का यूज कर सकता है।
वरना पहले क्या होता था, जो पुराने एक्ट थे आर्मी और आर्मी एक्ट 1950 एंड एयरफोर्स एक्ट 1950 एंड नेवी एक्ट 1957 के तहत वो एक्शन नहीं ले सकते थे। उनकी जो भी एक्शन होता था वो एक्ट बोलता था कि आपको अगर उनके ऊपर कोई एक्शन होता है तो इनको फर्दर अपनी जो जिस यूनिट से आए थे इनको वहां पे जाना पड़ेगा और इनके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये बिल आया गया और फिर राजनाथ सिंह ने ये भी तर्क हमारे सर राजनाथ सिंह जी ने ये भी तर्क दिया कि हाँ आने जाने में काफी खर्चा होता है एंड फिर वगैरह वगैरह और भी इश्यूज होते हैं, तो इस चीज के ऊपर बताया गया। और ये एक तरीके से जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये कुछ रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में, जिसके तहत आर्मी को और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके और फ्यूचर रेडी किया जा सके अगर आगे चल के कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे तीनों के तीनों कमांड एक साथ ऑपरेट कर सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सिंगल कमांड के अंदर तीनों फोर्सेस के पर्सनल मतलब वर्क करेंगे। तो एक अच्छा रिफॉर्म है और आर्मी को बताया गया ऐसी और भी रिफॉर्म लाए जाएंगे जिससे आर्मी को और बेहतर, आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों को और बेहतर किया जाएगा। तो ये थी आपकी न्यूज डिफेंस से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद।